हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 जिसकी हेडिंग है प्लांट किंगडम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के जो दो ग्रुप हैं लिवरवर्ट्स एंड मोसेस के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रायोफाइट्स आप सभी को पता ही होगा कि ब्रायोफाइट्स होते क्या हैं। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड कर रखा है और उन्हीं 5 किंगडम में से एक किंगडम है प्लांट किंगडम। अभी जो प्लांट किंगडम है फिर फर्दर इसको डिवाइड किया जाता है 5 डिवीजन में और इन्हीं 5 डिवीजन में से एक डिवीजन है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होते हैं उनकी बॉडी एल्गी के कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी डेवलप हो जाती है। एल्गी क्या है? प्लांट किंगडम का एक डिवीजन है एल्गी जो बेसिक टाइप के प्लांट है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं लेकिन इनमें रूट लीफ स्टेम ऐसा कुछ नहीं बना है। ब्रायोफाइट में पहली बार रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होती है, लेकिन ब्रायोफाइट में भी वस्कुलर बंडल जैसा कुछ भी डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं क्योंकि इनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरीके से एनिमल किंगडम के मेंबर्स हैं एम्फीबियंस, उनको जरूरत होती है, इसलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। तो आज का टॉपिक है लिवरवर्ट्स। द लिवरवर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मोइस्ट shady habitat such as bank of streams, marshy grounds, damp soil, bark of trees and deep in the woods. लिवरवर्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर मोइस्ट सेडी हैबिटाट, मतलब जो छाया वाली जगह है, जो नमी वाली जगह है, वहाँ पर अपने आप को ग्रो करते हैं। और इन हैबिटाट में भी जैसे कि जो स्ट्रीम जो बह रही है, रिवर लाइक स्ट्रक्चर, उसके बैंक पर, या फिर जो मार्शी ग्राउंड है, दलदली जो एरिया है वहाँ पर, डैम्प सोइल पर, ट्री की जो बार्क है उस पर, या फिर वुड जो है उनके डीप्स में जाकर के। द प्लांट बॉडी ऑफ ए लिवरवर्ट इज थैलोइड। एग्जाम्पल मार्किंशिया। लिवरवर्ट्स का एक एग्जाम्पल होता है मार्किंशिया। और लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो थैलोइड बॉडी होती है, जैसे एल्गी में देखने को मिलता है, ऐसी फैली फैली बॉडी होती है। ठीक है, प्लांट जैसे खड़े होते हैं इस तरीके की स्ट्रक्चर नहीं होती है। द थैलस इज डोर्सीवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। जो लिवरवर्ट्स की जो बॉडी होती है वो इस तरीके से इरेक्ट नहीं होती। ऐसे मान लो ये स्ट्रक्चर है, इसको इस तरीके से पुल किया तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट हो गई। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हैं डोर्सीवेंट्रल स्ट्रक्चर। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on the stem-like structures. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका जो लिवरवर्ट्स ग्रुप है उसमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होती है और उसमें दो रोज में लीफ लाइक अपेंडेजेस, छोटी छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। वो भी लीफी मेंबर्स, सब में नहीं, सिर्फ लीफी मेंबर्स, जैसे कि पोरेला होता है लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल, जो लीफी मेंबर्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structure called gamma. सिंगुलर होता है गैमा और प्लूरल होता है गैमी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो लिवरवर्ट्स में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है कि इनकी जो बॉडी है इसका एक पार्ट ब्रेक हो गया, ये जो पार्ट है वो क्या करे, अपने आप को जनरेट करके दोबारा से नया ब्रायोफाइट बना दे, दोबारा से नया लिवरवर्ट्स बना। ठीक है, तो ये थैली जो है वो थैलस का प्लूरल है। लिवरवर्ट्स होते हैं उनकी बॉडी थैलस जैसी होती है। इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप और होता है जिसको बोलते हैं गैमी। जो प्लांट बॉडी होती है लिवरवर्ट्स की उनमें एक स्पेशल ऐसी स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं गैमा। और ये जो गैमा है ये फिर मेन प्लांट बॉडी से डिटैच होकर के अपने आप को जर्मिनेट करके एक नया लिवरवर्ट बना लेता है। अब ये गैमा होता कैसा है? गैमी आर ग्रीन मल्टीसेलुलर asexual buds which develop in small receptacles called gamma cups located on the thalli. जो लिवरवर्ट्स की बॉडी होती है, जो थैलस बॉडी होती है, उसके ऊपर गैमा कप्स बनते हैं और उन गैमा कप्स में एसेक्सुअल बड जो है वो डेवलप होती हैं जिसको बोलते हैं गैमी। और ये गैमी जो है वो ग्रीन होती हैं, मल्टी सेलुलर होती है, ध्यान रखना है, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है खुद के लेवल पे। The gamete become detached from the parent body and germinate form new individuals. जो गैमी है वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होता है और फिर डिटैच होकर के अपने आप को जर्मिनेट करके नया लिवरवर्ट्स बना लेता है, मतलब न्यू इंडिविजुअल बना लेता है। During sexual reproduction, male and female organs are produced either on the same
और ऑन डिफरेंट थैली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है या तो सेम प्लांट बॉडी पे देखने को मिलेंगे या फिर डिफरेंट प्लांट बॉडी या डिफरेंट थैलस पे देखने को मिलेंगे। लिवरवर्ट्स के मेंबर मार्केंशिया जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, जिसके कुछ अदर मेंबर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब है प्लांट बॉडी पे एक ही टाइप का ऑर्गन हो, या तो मेल सेक्स ऑर्गन हो या फीमेल सेक्स ऑर्गन हो। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन हो, मेल भी और फीमेल भी। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू ए फुट, शीटा एंड कैप्सूल। स्पोरोफाइट जो बॉडी होती है किसकी, ब्रायोफाइट लिवरवर्ट्स की, वो डिफरेंशिएटेड होती है फुट में, सीटा में और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस जो कैप्सूल वाला पार्ट होता है स्पोरोफाइट का, उसमें स्पोर मदर सेल होती है, उनमें मियोसिस होता है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होता है। उसके बाद में स्पोर बनते हैं और फिर ये स्पोर जो हैं वो जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी बना देते हैं। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। कैप्सूल में जो सेल्स है स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस होता है जिसके थ्रू स्पोर बनते हैं। दीज स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये जो स्पोर है वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, अपने आप को जर्मिनेट करते हैं और फिर दोबारा से एक नया लिवरवर्ट की बॉडी बना लेते हैं। ब्रायोफाइट्स का जो दूसरा ग्रुप होता है उसको बोलते हैं मोसेस। The predominant stage of the life cycle of a mouse is the gametophyte, which consists of two stages. जिस तरीके से हमने ये देखा कि ब्रायोफाइट्स का जो फर्स्ट ग्रुप है लिवरवर्ट्स, उसमें स्पोर जो हैं वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं, जर्मिनेट करते हैं और मेन प्लांट बॉडी बना लेते हैं। लेकिन मोसेज में कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसमें स्पोर जो हैं वो कैप्सूल से बाहर निकलते हैं। स्पोर अपने आप को डायरेक्टली जर्मिनेट करके मेन प्लांट बॉडी नहीं बनाते हैं, पहले स्पोर जर्मिनेट करके एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा। और ये जो प्रोटोनिमा है इसके फिर लेटरल साइड पे बड डेवलप होगी और फिर इस बड से जो है वो मेन प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से मोसेज में होता है। तो इसमें जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है उसमें दो स्टेज होती हैं। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा और जो सेकेंडरी स्टेज होती है उसको बोलते हैं लीफी स्टेज या फिर मेन गैमेटोफाइट। तो मोसेज की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो होती है गैमेटोफाइट और इसमें दो स्टेज होती है। द फर्स्ट स्टेज इज द प्रोटोनिमा स्टेज विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। जो पहली स्टेज होती है उसको बोलते हैं प्रोटोनिमा स्टेज और ये डायरेक्टली एक स्पोर से डेवलप होती है। इट इज ए क्रिपिंग। अब ये जो प्रोटोनिमा जो है वो होती कैसी है, इट इज ए क्रिपिंग। क्रिपिंग मतलब ऐसे खड़ी स्ट्रक्चर नहीं होती है, ऐसे रेंगती हुई स्ट्रक्चर होती है। ग्रीन ब्रांच्ड, ग्रीन कलर की होगी मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ब्रांच्ड होगी और फ्रीक्वेंटली ये स्ट्रक्चर जो है वो फिलामेंटस होती है। द सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज। जो दूसरी स्टेज होती है गैमेटोफाइट की उसको बोलते हैं लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। ये जो लीफी स्टेज होती है वो सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लेटरल बड के थ्रू डेवलप होती है। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सेस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ये जो लीफी स्टेज होती है इसमें क्या होता है, ये थोड़ी सी इरेक्ट मतलब थोड़ी सी अपराइट बॉडी होती है। इसमें लीव्स जो हैं वो स्लेंडर एक्सिस पे अरेंज होती है, रियल लीव्स नहीं होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें। दे आर अटैच्ड टू द सोइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। ये जो लीफी स्टेज होती है वो मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड के थ्रू जो है वो सोइल पर अटैच होता है। दिस स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन्स। ये जो लीफी स्टेज होती है इसी पे सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया। जो लिवरवर्ट्स होते हैं उनमें स्पोर जर्मिनेट करके डायरेक्टली गैमेटोफाइट बॉडी बना लेता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी बना लेता है। मोसेज में ऐसा नहीं होता है, पहले स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, प्रोटोनिमा बनाएगा। प्रोटोनिमा में पे पहले प्राइमरी प्रोटोनिमा बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनेगा, फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा पे जो है वो लेटरल बड डेवलप होगी और फिर उससे जो है वो लीफी स्टेज बनेगी। Vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary प्रोटोनिमा। मोसेज जो होते हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा में कोई बड डेवलप हो जाए उसके थ्रू देखने को मिलता है।
In sexual reproduction, the sex organs antheridia and archegonia are produced at the apex of the leafy shoots. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में या फिर अगर हम बात करें तो जो मेन प्लांट बॉडी है, जो गैमेटोफाइट पार्ट होता है, उसके बिल्कुल टिप वाले रीजन पे, उसके बिल्कुल अपेक्स वाले रीजन पे सेक्स ऑर्गन, मेल वाले को बोलते हैं एंथेरिडियम, फीमेल वाले को बोलते हैं आर्किकोनियम, वो डेवलप होते हैं. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte consisting of a foot, seta and capsule. फर्टिलाइजेशन के बाद में जब दोनों गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमेट बनेगा जिसको एंथेरोजोइड बोलते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन में जो गैमेट बनेगा उसको एग बोलते हैं. दोनों फर्टिलाइज होंगे थ्रू वाटर और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा. फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है, फर्स्ट सेल बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, ये डिप्लॉइड होगी और फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होकर के बनेगा एम्ब्रियो. तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनको फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स भी बोलते हैं. फिर एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होकर के 3 स्ट्रक्चर बनाएगा स्पोरोफाइट बॉडी का, जिसको बोलते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ये सारी स्ट्रक्चर भी डिप्लॉइड होंगी. The sporophyte in mosaic is more elaborate than in liverworts. मोसेज में जो स्पोरोफाइट बॉडी होती तो इसमें भी मेन प्लांट बॉडी के ऊपर ही डेवलप होती है जिस तरीके से लिवरवर्ट्स में होती है. लिवरवर्ट्स और मोसेज जो हैं उनमें क्या होता है, जो मेन प्लांट बॉडी, मान लो ये मेन प्लांट बॉडी है, तो ये मेन प्लांट बॉडी है, तो इसी पे फुट, सीटा, कैप्सूल बनेंगी जिसको स्पोरोफाइट बॉडी बोल देंगे. तो मेन प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट है ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट बॉडी. लेकिन जो मोसेज होते हैं उनमें स्पोरोफाइट बॉडी जो है मोर एलेबरेट होती है. मोर एलेबरेट का मतलब ये होता है कि जो सीटा वाला रीजन जो होता है ये ज़्यादा वेल डेवलप होता है, जिसकी वजह से कैप्सूल थोड़ा ऊपर लगता है और ज़्यादा एरिया जो है, जैसे ये कैप्सूल फटेगा तो इसके कंपैरिजन में ये वाला जो कैप्सूल है उससे जो स्पोर निकलेंगे वो ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं. द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स. जो कैप्सूल स्ट्रक्चर बनती है उसमें होती हैं स्पोर मदर सेल. उन स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस और फिर मियोसिस होकर के वहां पे बनते हैं स्पोर्स. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस. स्पोर्स जो हैं वो यहाँ की सेल्स में मियोसिस के थ्रू डेवलप होते हैं. द मोसेज हैव एन इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल. मोसेज में अगर हम लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन करें तो स्पोर डिस्पर्सल जो है उसके लिए एक इलेबरेट मैकेनिज्म देखने को मिलती है. कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्पेग्नम. मोसेज के जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम. स्पेग्नम जो है इसका बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है, तो इसमें पीट मिलता है जिसका हम यूज करते हैं फ्यूल के फॉर्म में. दूसरा, स्पेग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है. तो जब किसी लिविंग को अगर हमें उसका ट्रांसशिपमेंट करना है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो स्पेग्नम को यूज कर लिया जाता है किसके लिए, पैकेजिंग मटेरियल के फॉर्मेट में. तो ये यूज होता है स्पेग्नम का. जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कम होता है, मतलब उससे पैसा कम बनता है, लेकिन इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस अच्छा खासा होता है. मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है उससे उसको काफी ज्यादा बेनिफिट होता है ब्रायोफाइट्स से. तो ये हमने ब्रायोफाइट्स के जो दोनों ग्रुप है लिवरवर्ट्स और मोसेज उनको कंप्लीट कर लिया है. ओके, थैंक यू.